दोस्तों मॉनसून आज फिर आगे बढ़ा और जैसा अनुमान था पूर्वोत्तर भारत में पहुंचा, साथ ही साथ दक्षिण भारत में कुछ हिस्सों में प्रगति की। एक छोटा सा वीडियो इसके बारे में अपलोड कर दिया है न्यूज मीडिया मंच पर, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, डिटेल में आप देख सकते हैं। इसमें बात करेंगे तो सारी बातें लंबी हो जाएंगी, फिलहाल इसमें बात कर लेते हैं साइक्लोन बिपरजॉय की ताजा स्थिति क्या है और क्या रहेगा अनुमान अगले 24 घंटों के लिए बारिश का, क्योंकि ये नेशनल वेदर बुलेटिन है। इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं साइक्लोन की क्या स्टेटस है। साइक्लोन को मेट डिपार्टमेंट अभी भी उत्तर पूर्वी, फिर उसके बाद उत्तर पश्चिमी और उत्तर पूर्वी इस तरह से कर्व करता हुआ दिखा रहा है, लेकिन मेरा अनुमान यह है कि थोड़ा सा और पूरब की तरफ से ये जाएगा, क्योंकि ज्यादातर मॉडल अब इसे गुजरात की तरफ ले जा रहे हैं और गुजरात की तरफ अगर गया तो गुजरात के तमाम इलाकों के साथ साथ राजस्थान को प्रभावित करेगा, लेकिन बहुत अधिक बारिश देगा, तबाही मचाएगा, ऐसी आशंकाएं फिलहाल बहुत कम है। और इस परिस्थितियों के बीच में जहां वेल मार्क लो प्रेशर एरिया बना है उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी में और साइक्लोन यहां पर है अरब सागर में, साइक्लोन की जो दूरी है मुंबई से वो लगभग 600 किलोमीटर से कम रह गई है, पोरबंदर से 600 किलोमीटर से कम रह गई, लेकिन गोवा से दूरी अब बढ़ रही है क्योंकि गोवा को पार कर गया है लगभग। और इसके चलते जो इसके क्लाउड बैंड है, जैसा कि मैंने कहा था, यहां पर कुछ बादल पहुंचने शुरू हो जाएंगे वेस्टर्न घाट पर। मुंबई में लोगों ने कहा कि आपका अनुमान सही नहीं है, अभी बादल नहीं पहुंचे, लेकिन जल्दी ही यहां पर बादल पहुंचने शुरू हो जाएंगे और तमाम जगहों पर प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा उत्तर भारत के क्षेत्रों पर भी इस समय मॉइस्चर ऐड हो रहा है इसी सिस्टम के चलते। कल क्या होगा, कल किस तरह से मॉइस्चर ऐड होगा और कहां-कहां पर बारिश होगी, आइए जानते हैं। अब मॉनसून जहां पर पहुंचा है पहले उसी जगह की बात कर लेते हैं, वहां पर कैसा मौसम रहेगा। आज चूंकि पूर्वोत्तर भारत में पहले मॉनसून का आगमन हुआ है और यहां पर इंतजार हो रहा था, 5 दिन के विलंब से पहुंचा है, लेकिन पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में बारिश पहले से ही शुरू हो गई थी। और अब आपको बता दूं कि यहां पर अगले 24 घंटों के दौरान अरुणाचल प्रदेश, असम के तमाम इलाकों के साथ साथ ये जो मेघालय का हिस्सा है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा का क्षेत्र है, इन सभी भागों में, साथ ही साथ उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम के भी कई हिस्सों में मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है। और इसमें मुझे कोई दो राय नहीं लग रही है कि अगले 24 घंटों के बाद हो सकता है कि उत्तर पूर्वी बिहार को भी इस तरह से क्रॉस कर जाए नेपाल की तरफ, क्योंकि ये जो हवाएं अभी चल रही हैं वो हवाएं लगातार इसे सपोर्ट कर रही हैं और आगे ये बढ़ता जा रहा है मॉनसून। लेकिन अभी मध्य क्षेत्रों में इसके स्लो रहने की संभावना या आशंका है, इसके बारे में मैंने बात की है उस वीडियो में जिसका जिक्र किया, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हैं। तो यहां पर इन भागों में बारिश काफी ज्यादा होगी। बात जहां तक पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़ या बिहार झारखंड की है, तो बिहार के उत्तरी इलाकों में जो तराई वाले रीजन है, पश्चिमी चंपारण से लेकर पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल भी हो सकता है बारिश वाला क्षेत्र हो। दरभंगा में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। इधर भागलपुर के पूरब के हिस्सों में थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है। उसके बाद किशनगंज, खगड़िया, पूर्णिया, अररिया और ये वाला जो रीजन है, इन भागों में कई जगहों पर बादलों की गर्जना के साथ वर्षा शुरू हो जाएगी। मॉनसून 24 नहीं तो 48 घंटों बाद हो सकता है यहां पर दस्तक दे जाए और यहां पर समय से ही पहुंचेगा। बाकी पटना, वैशाली, सिवान, गोपालगंज और उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे तो नवादा, बक्सर, कैमूर, सासाराम और गया, इन सभी क्षेत्रों में अधिकांश इलाकों पर अभी फिलहाल ड्राई वेदर इसलिए बना हुआ है क्योंकि यहां पर हवाएं उत्तर पश्चिमी दिशा से आ रही हैं और इन हवाओं में उतनी मात्रा में नमी नहीं है कि ये बादल या तो यहां पर प्रोड्यूस कर सकें और आगे बढ़ें या यहीं पर बादल जनरेट हों और यहां पर बारिश दें। तो इसलिए यहां पर अभी शुष्क मौसम रहेगा, लेकिन इस पूरे रीजन में ये वाला जो हिस्सा दिख रहे हैं बिहार का, यहां पर कुछ जगहों पर आंधी के साथ बूंदाबांदी कहीं कहीं पर होने की संभावना बन सकती है। वजह यह है कि गर्मी बहुत बेतहाशा है और ऐसे में जैसे ही मॉइस्चर का इनपुट मिलेगा, चाहे पूरब की तरफ से जो यहां से ऐड हो रहा है और पश्चिम की तरफ से भी अब कुछ मॉइस्चर, कुछ नमी आने लगी है साइक्लोन बिपरजॉय के असर से राजस्थान के रास्ते से, तो इन दोनों हवाओं में थोड़ी नमी होने की वजह से यहां पर लोकल लेवल पर इस तरह की गतिविधियां हो सकती हैं। सिमिलर वेदर आपको झारखंड और पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्रों में देखने को मिल सकता है और रांची, जमशेदपुर, दुमका में तो आंधी चलने, बारिश होने की संभावना जरूर रहेगी। कुछ इलाकों में यहां पर बादल ऐसे बन सकते हैं, काफी घने बादल, और वही स्थिति यहां पर आपको पश्चिम बंगाल में देखने को मिल सकती है। बात उत्तर प्रदेश की करें तो उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों पर अब जो हवाएं यहां पर आ रही हैं वो थोड़ा सा और इंटेंस होने वाली हैं साइक्लोन के प्रभाव से। तो जब ये हवाएं यहां से इंटेंस होंगी, साथ ही साथ जो मध्य पाकिस्तान का रीजन है वहां से जो मॉइस्चर आ रहा है पश्चिमी दिशा से, कैस्पियन सी की तरफ से, वो भी यहां पर ऐड होगा। तो यहां पर आज भी आपने देखा कि हरियाणा में तमाम जगहों पर मॉडल बिल्कुल भी कम बारिश दिखा रहा था, लेकिन अनुमान था कि कुछ हिस्सों में बारिश होगी। तो आज यहां पर ऊपरी इलाकों में, मध्य क्षेत्रों में बारिश हुई है और अभी भी इस समय बादल काफ़ी लाइटनिंग वाले बने हुए हैं। पंजाब में भी तमाम जगहों पर, ये वाला जो हिस्सा है इसमें तमाम जगहों पर बारिश भी हो रही है और कुछ इलाकों में शाम के अर्ली नाइट जारी रहेगी, यानी 9 बजे तक यहाँ पर रुक रुक करके कुछ इलाकों में बारिश होती रहेगी। तो इसी वजह से यहाँ पर जो बारिश हो रही है, थोड़ी सी उसकी ठंडी हवा यहाँ पर पहुँचेगी उत्तर प्रदेश में, तो थोड़ी
राहत मिलेगी। लेकिन अभी कल दिन में बहुत राहत मिलने की संभावना नहीं है, क्योंकि इन गर्म हवाओं के कारण जो शुष्क हवाएं पहले से चल रही थी, जो हीट वेव कंडीशन यहाँ पर बनी हुई थी, तो कहने का मतलब कि जो राहत मिलेगी वो उधार की राहत रहेगी, परमानेंट राहत नहीं रहेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश के ऊपर कोई ऐसा वेदर चेंज कंडीशन नहीं है। तो यहाँ से थोड़ी राहत मिल जाएगी। थोड़ी सी जो हवाएं ऊपर से आएंगी, इन हवाओं में नमी होने की वजह से यहाँ पर जो इवेपोरेशन होगा, तो लोकल लेवल पर क्लाउड फॉर्मेशन हो सकता है, कुछ बादल यहाँ पर बन सकते हैं तराई वाले रीजन में। तो रूल आउट नहीं करेंगे। मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर से लेकर बरेली, शाहजहांपुर के बीच में, यहाँ अलीगढ़ और आगरा समेत गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, गाजियाबाद, बागपत, शामली, मेरठ, कासगंज, बदायूं, इन सभी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर बादलों की गर्जना के साथ धूल भरी आंधी के साथ वर्षा हो सकती है। सिमिलर वेदर हरियाणा और पंजाब में तमाम जगहों पर रहेगा। पंजाब में पटियाला, लुधियाना, बरनाला, मोगा, रूपनगर, नवा शहर, शहीद भगत सिंह नगर, साहिबजादा अजीत सिंह नगर, इन भागों में बारिश हो सकती है। अमृतसर, फजिल्का, तरनतारन में भी बारिश की संभावना रहेगी। और अंबाला, करनाल, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल से लेकर जींद और हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, रोहतक, रेवाड़ी, चरखीदारी, झज्जर, महेंद्रगढ़, सोनीपत, पानीपत, दिल्ली, इन सभी भागों में वर्षा की संभावना नजर आ रही है। दक्षिणी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में वाराणसी से लेकर सोनभद्र, भदोही और प्रयागराज, जौनपुर, आजमगढ़, मऊ, चंदौली और गाजीपुर से लेकर प्रयागराज, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, कानपुर, लखनऊ, कानपुर नगर, कानपुर देहात, दोनों जिलों में सिमिलर कंडीशन रहेगी। अयोध्या, सुल्तानपुर, अमेठी, रायबरेली, बाराबंकी में भी मौसम बेहद गर्म रहेगा। राहत नहीं मिलने की संभावना है, लेकिन उत्तरी क्षेत्रों में यहाँ पर कुछ राहत मिल सकती है, बारिश हो सकती है आंधी के साथ। यहाँ पर कुछ स्थानों पर संभावना है। तो ये वाला जो रीजन आप देख रहे हैं, यहाँ पर दोपहर के 1 बजे के बाद बादल बनने शुरू होंगे। लखनऊ से लेकर कानपुर, झांसी, ललितपुर से लेकर इटाटा, मैनपुरी समेत तमाम इन पूर्वी क्षेत्रों, वाराणसी तक दोपहर के बाद जब बादल बनने शुरू होंगे, तो ये बादल आगे बढ़ते हुए भदोही, सोनभद्र, मिर्जापुर और आसपास के इलाकों तक पहुंचेंगे। तो यहाँ पर दोपहर के बाद कुछ राहत मिल सकती है, बड़ी राहत नहीं मिलेगी। और राहत जो मिलेगी वो सिर्फ टेम्परेचर में कमी आने की वजह से, क्योंकि धूप का असर कम हो जाएगा। और लेकिन इसके साथ साथ उमस बढ़ जाएगी। तो उमस और गर्मी, पसीने वाली गर्मी यहाँ पर ज़्यादा होने की संभावना है। लू जो लग रही थी उसमें थोड़ा सा कमी आ जाएगी। जो धूप अभी आपको फील हो रही थी, हवा जो ऐसा लग रहा था कि जलती हुई हवा चल रही है, उसमें थोड़ा सा अंतर आएगा। और इसके बाद उत्तर भारत के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, उत्तराखंड में बारिश जारी रहेगी। हिमाचल में कुछ स्थानों पर वर्षा होगी। जम्मू कश्मीर, श्रीनगर समेत गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, इन भागों में ड्राई वेदर रहेगा। राजस्थान के कुछ इलाकों में, खासतौर पर ये मध्य क्षेत्र जो है, भीलवाड़ा, कोटा, सवाई माधोपुर से लेकर अजमेर, जयपुर, अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली, धौलपुर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, यहाँ पर आइसोलेटेड प्लेसेस पर धूल भरी आंधी की संभावना बन सकती है। बाकी मध्य प्रदेश की बात अगर करें, तो मध्य प्रदेश में गुना से लेकर उज्जैन, इंदौर, धार, रतलाम, नीमच, मंदसौर, भोपाल, विदिशा, बैतूल तक, ये वाला जो पोर्शन है, इन भागों में धूल भरी आंधी चलने, बादलों की गर्जना के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है। पूर्वी क्षेत्रों में चांसेस बारिश के बहुत कम है, गर्मी बहुत तेज रहेगी। और साथ ही साथ गुजरात के तटवर्ती क्षेत्र हैं, सौराष्ट्र के द्वारका से लेकर पोरबंदर, सोमनाथ, वेरावल और दमन दीव समेत इन सभी भागों में तमाम जगहों पर काफ़ी घने बादल इस तूफान के पहुंच जाएंगे। और अहमदाबाद से लेकर सूरत, वलसाड़, नवसारी के बीच में बादल पहुंच जाएंगे। तो यहां पर भी बारिश शुरू हो जाएगी। और महाराष्ट्र में विदर्भ के पश्चिमी हिस्सों में, ये वाला जो पोर्शन आप दिख रहे हैं, इस पोर्शन में कुछ इलाकों में बारिश होने की संभावना अगले 24 घंटों के दौरान रहेगी। और मुंबई तक इस तूफान के बादल पहुंचेंगे। मुंबई में बारिश कल शुरू हो सकती है, इंटेंसिटी भले बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी। दहानू में भी बादल पहुँच सकते हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है। कुछ एक मित्रों ने लिखा था कि बहुत भीषण गर्मी पड़ रही है। दोस्त, दहानू में नहीं, देश के तमाम मध्य और पूर्वी उत्तरी क्षेत्रों में तमाम जगहों पर बहुत जला देने वाली गर्मी इस समय पड़ रही है। तो इससे धीरे धीरे राहत मिलती हुई नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में मेनली ड्राई वेदर और हीट वेव जैसी कंडीशन लगातार बनी रहेगी। लेकिन यहाँ बंगाल की खाड़ी कुछ क्लाउड प्रोड्यूस कर सकती है, लेकिन वो पॉकेट्स में ही राहत देगी और वो तटवर्ती रीजन्स में ही देगी। अंदरूनी भागों में चांसेस बहुत कम है। दक्षिण भारत में यहाँ तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में कई जगहों पर वर्षा होने की संभावना है। और तमिलनाडु में बारिश होगी। लेकिन जो सबसे ज़्यादा बारिश होगी वो ये तटीय क्षेत्रों में, गोवा से लेकर कर्नाटक के तटवर्ती रीजन, केरल के तटीय क्षेत्रों में तमाम जगहों पर भारी बारिश की संभावना है। और आंतरिक कर्नाटक में फिलहाल चांसेस बारिश के बहुत कम है। लेकिन और इसी वजह से अभी मानसून भी यहाँ पर मध्य में आगे नहीं बढ़ रहा है। अभी इंतजार करना पड़ेगा। हो सकता है कि जल्द, जब दोनों सिस्टम अपना प्रभाव खो दें, उसके बाद मानसून सामान्य गति से बीच में भी आगे बढ़े और यहाँ के लोगों को भी गर्मी से राहत मिले, बारिश हो, खेती का काम तेजी से आगे बढ़े। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। लगातार जुड़े रहिए मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच के साथ। धन्यवाद।